ऋषि दुर्वासा को उनके क्रोध के लिए जाना जाता था। उनके क्रोध से खुद इंद्रदेव भी बच नहीं पाए थे। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को ऐसा श्राप दिया था कि फिर उनसे संसार की सारी लक्ष्मी ऐश वैभव दूर हो गए थे। पौराणिक काल में कई महान ऋषि हुए, जिनमें से ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाना जाता है। उनके क्रोध से धरती से लेकर देवलोक तक सभी भयभीत थे। स्वर्गलोक की कई अप्सराएं भी उनका तप भंग करने से खौफ खाती थीं। ऋषि दुर्वासा को जब क्रोध आता था तो वो किसी को भी खतरनाक श्राप दे देते थे। उनके क्रोध से इंद्रदेव भी बच नहीं पाए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र स्वर्गलोक के भोग विलास में व्यस्त हो गए। वे अपने कर्तव्यों को भूल गए। पूरा दिन वे अप्सराओं की लीला में व्यस्त रहते थे। महान ऋषियों को ये पता चला तो उन्होंने इंद्र को समझाने का फैसला किया। सभी महर्षि देवलोक इंद्रलोक की ओर चल पड़ी। ऋषि दुर्वासा भी इंद्रलोक पहुंचे। उन्हें पता था इंद्र अपने अभिमान से चूर हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें समझाने पर कि वो मान जाएंगे। उन्होंने अपने कर्तव्यों का बोध हो जाएगा। जैसे ही दुर्वासा इंद्रलोक के द्वार पर पहुंचे, उनके स्वागत के लिए कोई नहीं आया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया, मगर वे चुप रहे और अंदर सभा में पहुंच गए। ऋषि दुर्वासा को देखकर इंद्र अपने आसन से पर ही बैठकर सिर्फ नमस्कार किया। इंद्र के नमस्कार में भी अभिमान झलक रहा था। ऋषि दुर्वासा अपने साथ वैजंती फूलों की माला साथ ले गए थे। उन्होंने इंद्र को आशीर्वाद देते हुए हाथ बढ़ाया और माला इंद्र को दे दी, भेंट कर दी। इंद्रदेव ने ऋषि दुर्वासा से माला ले ली और कहा, आप ये सुगंधित माला क्यों लाए हैं? इंद्रलोक में सुगंध की कोई कमी नहीं है। इंद्रदेव ने वो माला ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। ऐरावत हाथी ने माला को अपने गले से निकालकर पैरों से कुचल दिया। ऋषि दुर्वासा ने इसे अपमान समझा और उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि जिस चीज पर उन्हें इतना घमंड है वो ही उनसे छीन जाएगी। इंद्रदेव श्रीहीन यानी लक्ष्मी से दूर हो जाएंगे। इस श्राप का असर हुआ और कुछ समय बाद ही इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध हार गए। बलि ने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया। सारी लक्ष्मी लुप्त हो गई। इंद्र पूरी तरह से कंगाल हो गए। अब हताश और निराश हुए देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि के आश्रय में गए और उनसे अपना स्वर्गलोक वापस पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। श्री हरि ने कहा, आप सभी देवतागण दैत्यों से सुलह कर लें और उनका सहयोग पाकर मंदराचल में मथानी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाकर शीर्ष चागर का मंथन करें। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे पिलाकर मैं आप सभी देवताओं को अजर अमर कर दूंगा। तत्पश्चात ही देवता दैत्यों का विनाश करके पुनः स्वर्ग का आधिपत्य पा सकेंगे। इंद्र दैत्यों के राजा बलि के पास गए और उनके समक्ष समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। अमृत के लालच में आकर दैत्य देवताओं के साथ मिल गए। देवताओं और दैत्यों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र तट पर लेकर जाने की चेष्टा की, परंतु अशक्त रहे। सभी मिलकर श्री हरि का ध्यान करने लगे। भक्तों की पुकार पर श्री हरि चले आए। उन्होंने क्रीड़ा करना आरंभ किया और भारी मंदराचल पर्वत को उठाकर गरुड़ पर स्थापित और पल भर में क्षीरसागर के तट पर पहुंचा दिया। मंदराचल को मथानी एवं वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का शुभ कार्य आरंभ हुआ। श्री हरि की नज़र मथानी पर पड़ी, जो कि अंदर की ओर धंसती चली जा रही थी। ये देखकर श्री हरि ने स्वयं कच्छप रूप में मंदराचल की मौलिकता प्रदान की। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, जिसकी उग्र लपटों से सभी प्राणियों के प्राण संकट में पड़ गए, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। माता पार्वती जी ने अपनी उंगली कंठ पर लगा ली, जिससे कि विष अंदर नहीं जा पाया। इसी वजह से वो नीलकंठ कहलाए। तत्पश्चात समुद्र मंथन से लक्ष्मी, कौस्तुभ, परिजा, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, पुष्पक, ऐरावत, पाश्चन्य, शंख, रंभा, कामधेनु, उच्चविश्रा, अंत में अमृत
कुंड निकला, जिसे लेकर धन्वंतरी जी आए। उनके हाथों में अमृत कलश छीनकर दैत्य भागने लगे ताकि देवताओं से पूर्व अमृत पान करके वो अमर हो जाएं। दैत्यों के बीच कलश के लिए झगड़ा शुरू हो गया और फिर देवता हताश खड़े थे। श्री हरि अति सुंदर नारी रूप धारण करके देवता और दानवों के बीच पहुंच गए। उनके रूप पर मोहित होकर दानवों ने अमृत का कलश उन्हें सौंप दिया। मोहिनी रूपधारी भगवान ने कहा कि जैसे भी विभाजन का कार्य मैं करूं, चाहे वो उचित हो या अनुचित, तुम लोग बीच में बाधा उत्पन्न न करने का वचन दो, तभी मैं इस काम को पूरा करूंगी। सभी ने मोहिनी रूपी भगवान की बात मान ली और देवता और दैत्य अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। मोहिनी रूप धारण करके श्री हरि ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवता अमर हो गए और उन्हें अपना स्वर्ग वापस मिल गया।